तुमने अकस्मात आकर हमें चौंका दिया। अभी धरती पर हमारे मिलन का समय तो नहीं आया था। जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती। उस दिन आपने मुरली बजाकर जो मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे वश में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। और सच बात तो यह है कि आपका विरह हमसे सहा नहीं जाता। राधे, तुम्हें यह विरह तो सहना ही होगा। अभी तो विरह थोड़े ही समय के लिए है, परंतु आगे चलकर तो तुम्हें बहुत लंबे विरह की पीड़ा सहनी होगी। जानती हूं, श्री दामा ने जो हमें इस धरती पर 100 वर्ष के विरह का श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। हाँ। लो, बन गया ना पूरी राधा? पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है, और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। बातों बातों में तुमने हमें अपना चिरऋणी बना लिया। केवल बातों बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिरऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। इसीलिए प्रेम जो एक गहरी पीड़ा है, उसका आपको पता ही नहीं। किसी से प्रेम करोगे तब तो पता चलेगा ना। परंतु हम किससे प्रेम करें? क्यों? कोई आपके प्रेम के योग्य नहीं है? नहीं। कितनी प्रतीक्षा के बाद मिली हो। चलो आज राधा को पुकारते हैं। धरती पर जब से आई है दर्शन ही नहीं दिए। राधा, राधा क्या हुआ? ऐसे अकस्मात कैसे उठ गई? मैं जा रही हूँ। कहाँ? वहीं मुरली वाले के पास। मुरली वाला? कौन मुरली वाला? वही जो मुरली बजा रहा है। अरे, कोई ग्वाला मुरली बजा रहा होगा। उसके पास जाकर क्या करोगी? वो मुझे बुला रहा है ना। तुझे बुला रहा है? राधा, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अरे, कोई ग्वाला है, अपनी गैयों को बुला रहा होगा। तुझे क्यों बुलाएगा भला? नहीं माँ, सुनो ना।
मुरली मेरा नाम लेकर पुकार रही है, राधा 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 राधा। नंद बाबा, क्या बात है? बरसाना गांव के मुखिया वृषभानु जी पधारे हैं। अरे, वृषभानु जी आए हैं? उनके साथ वहां की पंचायत के कुछ लोग भी आए हैं। पंचायत के लोग आए हैं? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, होली आ रही है ना। पिछले वर्ष होली में हमने आक्रमण किया था उनके गांव पर और फाग भी खेला था। इस वर्ष बरसाने वालों की बारी है गोकुल पर आक्रमण करने की। इसी की व्यवस्था के लिए आए होंगे। तुम एक काम करो, सबके लिए छाछ और माखन लेकर आओ। अच्छा। वृषभानु जी, पधारिए। विराजिए, विराजिए। नमस्कार भाभी। नमस्ते। लीजिए। भाभी, लस्सी में इतना माखन? इतनी दूर से चलकर आए हैं ना, थकन उतारने के लिए इतना तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे, राधा बिटिया भी आई है? हाँ, हम लोग चलने लगे तो जिद करके रास्ते में बैठ गई कि मैं भी गोकुल चलूंगी। अच्छा किया। बेटी, तेरे बाबा तो पंचों से बातें करेंगे, तू यहाँ क्या करेगी? चल, मेरे साथ अंदर चल। हाँ हाँ, भीतर कृष्णा है। उससे कहना कि इसे अपने सखाओं से मिलाए। जी। हाँ हाँ बेटी, जा अपनी जसोदा काकी के लल्ला के साथ खेल जा। चल। आओ, देखो लल्ला। ये वृषभानु जी की लल्ली है, राधा। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम इसे अपने संग ले जाओ खेलने के लिए। अच्छा मैया, चलो। अरे तनिक रुको तो, इसे थोड़ा सा दूध तो पिला दो। बरसाने गांव से आते आते प्यास लग गई होगी। बेटी, तू यहाँ बैठ जा, मैं भी दूध लेकर आती हूँ। युग के साथी हैं दोनों, प्रथम मिलन जैसा अभिनय है। यह अद्भुत लीला है कैसी, चिर परिचित से फिर परिचय है। यह अद्भुत लीला है कैसी, चिर परिचित से चिर परिचय है। वेद पुराण का सार है राधे, सृष्टि का आधार है राधे। नवल कृष्ण
फिर परिचित से फिर परिचय है। लो बेटी, दूध पियो। इसे अपने साथ ले जाओ। गोकुल देखने आई है ना? और देखो, बहुत दूर नहीं जाना। अगर किसी नदी नाले के पास जाओ तो इसका हाथ पकड़ लेना, कहीं गिर विर ना जाए। मैया, मैं अभी से इसका हाथ पकड़ लूं? हाँ हाँ, पकड़ लो, लेकिन बाद में छोड़ना नहीं। आओ, हमारा गोकुल देखो। देखो राधे, ये हमारी यमुना जी हैं। यमुना जी तो हमारे गांव में भी बहती है, ये हमारी भी है। राधे, तुमने अकस्मात आकर हमें चौंका दिया। अभी धरती पर हमारे मिलन का समय तो नहीं आया था। जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती। उस दिन आपने मुरली बजाकर जो मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे वश में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। और सच बात तो यह है कि आपका विरह हमसे सहा नहीं जाता। राधे, तुम्हें यह विरह तो सहना ही होगा। अभी तो विरह थोड़े ही समय के लिए है, परंतु आगे चलकर तो तुम्हें बहुत लंबे विरह की पीड़ा सहनी होगी। जानती हूं, श्री दामा ने जो हमें इस धरती पर 100 वर्ष के विरह का श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। हाँ, एक भक्त का दिया हुआ श्राप हम भी नहीं टाल सकते। फिर भी कुछ नहीं। राधे, यूं तो गोलोक में हमारा नित्य मिलन है ही, परंतु धरती की परंपरा के अनुसार ही हमें लीला करनी चाहिए। हमारा हंसना, रोना, सुख दुख अथवा मानवीय विवशता का आभास, सब कुछ धरती पर रहने वाले लोगों की परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। देखो, भक्तराज नारद तुम्हारे बाल रूप की वंदना करने आए हैं। हे माता, इस धरती पर एक साथ आप दोनों के ये दर्शन पहली बार हो रहे हैं। इस बाल रूप की युगल छवि के दिव्य दर्शन का लोभ मुझे बरबस यहां खींच लाया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो मां।
हे माता, देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग के कई देवता, गंधर्व, किन्नर आदि आपकी आरती करने आए हैं। और उधर शिवलोक में भगवान शिव भी इस छवि को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी इस युगल छवि की स्तुति कर रहे हैं। आद्या शक्ति स्वरूपाया परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टम् उभौ रूपम् राधा कृष्णं नमाम्यहम्। भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। आदिशक्ति श्री राधे रानी, जय जग जननी जय कल्याणी। युगल मूर्ति श्री राधे कृष्णा, दर्शन करत मिटे नहीं तृष्णा। दर्शन करत मिटे नहीं तृष्णा। दोनों हैं दोनों के नैन तारे, दोनों हैं दोनों के नैन तारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। सुर मुनि कितने स्वप्न संजोते, योगी जप तप कर युग खोते। तब जाकर इस युगल मूर्ति के बाल रूप में दर्शन होते। बाल रूप में दर्शन होते। इस सृष्टि सारी यही पुकारे, किस सृष्टि सारी यही पुकारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण
में माखन लीला, भक्तों का हृदय रिझाने को। छछिया भर छाछ पे नाच उठे, ममता का मोल चुकाने को। बरसाने वाली राधा से मन बांधा, रस बरसाने को। दो अमर प्रेमी धरती पे मिले, यहाँ प्रेम की ज्योत जगाने को। एक जसोदा को फूल गुलाबी, एक जसोदा को फूल गुलाबी, एक वृषभान की कांची कली, मन मोहन लला मन भावनी लली। ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। एक माखन हो एक माखन, एक मिसरी की डली, मन मोहन लला मन भावनी लली। ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। कोई न जाने कोई न बूझे, कोई न जाने कोई न बूझे, इनमें कब की प्रीत पले, मन मोहन लला मन भावनी लली। भाषा जहाँ असमर्थ हो, बोल उठता है मौन। भावों की गहराइयाँ माप सका है कौन। वृंदावन में खो गए प्रेमी राधे कृष्ण, राधा का मन कृष्ण से पूछे एक ही प्रश्न। ना जाने तुझसे कौन युगों का नाता, ना जाने तुझसे कौन युगों का नाता। रे मन मोहन तुझ बिन रहा न जाता, ना जाने तुझसे कौन युगों का नाता। एक रूप एक मन एक जीवन, एक संग दो हृदयों का स्पंदन। दोनों एक दूजे के दर्पण, स्वयं सहज संपूर्ण समर्पण। भूल गई धड़कन की गिनती, ओ श्वास श्वास में तू ही जाए समाता। ना जाने तुझसे कौन
राधा। राधा, तेरी मैया तुझे ढूंढ रही है। हाँ, राधा, क्या हुआ? अब मुझे जाना होगा। क्यों? मैया बुला रही है। इतनी जल्दी? सांझ होने वाली है। लगता है बाबा अपने साथियों के साथ अब अपने गांव जाने को तैयार होंगे। तो फिर कब मिलोगी? कल आओगी? मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं, रोज रोज कैसे गोकुल आ सकती हूँ? जैसे आज आई थी। आज तो बाबा पंचायत वालों के साथ यहाँ आए थे, तो माँ भी साथ आ गई। इसी बहाने मैं भी सखियों के साथ आ गई। कल किस बहाने आऊंगी? अच्छी बात है, तो कल मैं बरसाने आ जाऊंगा। जब मुरली बजाऊं तो समझ लेना कि मैं नदी किनारे तुम्हारी राह देख रहा हूँ। ना ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुरली ना बजाना। क्यों? तुम्हारी मुरली के सुरों में न जाने क्या जादू है। सारी गांव वालियां जब दोपहर को घर में आराम से सो जाती हैं, मुरली सुनते ही वो भी जाग जाती हैं और फिर सबको पता चल जाता है कि तुम हमारे गांव के बाहर आ गए हो। फिर सब झरोकों में से झांकने लगती हैं। मैं कितनी भी छुप छुप कर आऊं, फिर भी सारे गांव में बात फैल जाती है। घर घर में मेरी और तुम्हारी चर्चा होने लगी है। जब गली में से पानी लेने निकलती हूँ तो सब मुंह घुमा के ठिठोली करती हैं। तू नहीं जानता तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहनी पड़ती है। देखो राधा, जो निंदा से डरे उसे प्रेम की डगर पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए जब मैं मुरली बजाया करूं तो तुम घर से मत निकला करो। परंतु ये पापिन मुरली ही तो सारे दुखों की जड़ है। इसे सुनकर आए बिना रहा भी नहीं जाता मुझसे। इस सौतिन के सुर तो जैसे पाश में बांध कर ले आते हैं मुझे। इसीलिए कहती हूँ, मुझ पे दया करो, ना हमारे गांव आओ और ना मुरली बजाओ। फिर तो प्रेम करना छोड़ दो। ये भी तो संभव नहीं है। फिर ये भी संभव नहीं कि मैं आना छोड़ दूं। देखो राधा, मुझे किसी निंदा का डर नहीं। मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूं। इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। और मैं नहीं आऊंगी तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे चरण चिन्हों को ही मुरली सुनाकर लौट जाऊंगा। मेरे चरण चिन्हों को? हाँ, तुम प्रातः घाट पर सखियों के साथ जल भरने जाती हो ना? हाँ। वहां तुम सब के चरणों के निशान होते हैं। मैं उन सब में तुम्हारे चरण चिन्हों को पहचान सकता हूं। बस उन्हीं को प्रेम करके लौट जाऊंगा। ललिता, राधा की मैया हम सबको ढूंढते हुए इसी ओर आ रही है। राधा नहीं चलती तो चल हम तो यहाँ से निकले। राधा, सुखिया कहती है कि मैया इसी ओर आ रही है। बस अब मुझे जाने दो। पहले कल मिलने का वचन दो। कान्हा, मैया आ जाएगी। पहले वचन दो। बोलो हाँ। हाँ, आऊंगी। हाँ? मेरी सौगंध? हाँ हाँ, तेरी सौगंध। राधा, अरे ओ राधा, ललिता, ओ सुखिया, कहाँ हो सबके सब? मैं तो यहाँ हूँ। अरे कहाँ गुम हो गई थी सबकी सब? कहीं नहीं काकी, हम तो घाट पर बैठी यमुना जी की धारा देख रही थी। यमुना जी की धारा देखती रही और उधर तुम सबके बाबा बार बार पूछ रहे थे कि छोरियां किधर गईं, दिखती ही नहीं।
अरे काकी, आज तो कोई देवी की मन्नत मानो, राधा डूबते डूबते बच गई। हाय दैया, क्या हुआ? हम लोग नदी में पैर लटकाए बातें कर रही थी कि अचानक एक मोटी सी मछली ने आकर राधा के पैर को काट लिया। राधा जो घबरा के उठी तो पाँव ही फिसल गया। ये तो यमुना जी में गिर जाती। वो तो गोकुल का एक ग्वाला पास में था, उसने इसका हाथ थाम लिया और इसे गिरने से बचा लिया। हे भगवान, तभी तो कहती हूँ छोरियों, ऐसे मुंह उठाए जहाँ तहाँ मत घूमा करो। आज ही गांव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना। अच्छा, अब चलो, वहाँ पंचायत भी खत्म हो गई होगी और तुम्हारे बाबा ढूंढते फिरते होंगे, इसीलिए मैं स्वयं उठकर आ गई। अच्छा काकी, पंचायत में क्या निर्णय हुआ? अब की होली कहाँ होगी? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। नंदराय जी तो अड़े हुए हैं कि होली गोकुल में ही होगी। मुझे पता है नंद बाबा क्यों अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बरसाने वालियाँ गोकुल वालों की खूब पिटाई करती है, इसीलिए। कान्हा, तुम तो प्रेम के चक्कर में ऐसे गुम हुए कि गांव की कुछ सुध ही नहीं ली कि पंचायत में क्या हो रहा है। क्यों? क्या हो रहा है? बरसाने वालों और गोकुल वालों में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है कि होली कहाँ होगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अच्छा, तो चलो अभी फैसला कराए देते हैं। चलो। हाँ चलो। नंदराय जी, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। बृषभान जी, आपने हमारी बात रख ली, इसका हम कैसे धन्यवाद करें। भाई, हम सारे गोकुल वाले आपका आभार मानते हैं। लो, हमारे आने से पहले ही निर्णय हो गया। अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो सबको गोकुल आना ही पड़ेगा। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो निर्णय हुआ है। ये बात तो सच है बाबा। हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। काका, आप चिंता न कीजिए। बरसाने की ग्वालिनें तो इनके घर में आकर भी गोकुल वालों को पीट सकती है। हाँ हाँ, देख लेंगे बरसाने वालियों को। और फिर हमें तो उनसे पिटकर भी आनंद ही आएगा। होली के मुनहारे आए, गोकुल के मतवारे आए, राधा के संग छोरी आई, बाजी माँ, कान्हा के संग सारे आए, बाजी माँ। होली है कीच की कै रंग की, होली सुहावे तुम्हें कौन से रंग की। कीच की, वो तो नीच की, होली गुलाल वाले प्रेमी के बीच की। बरसानो गोकुल आयो है, हमें तो भेज बुलायो है। है ही जाए तो फिर है ही जाए, गई जाए, कहाँ गई जाए। रत्न भरी गोरी एक काम करी दे, होली में जो बन पूरे नाम करी दे। जो बन हमारो नायक है वो मठा, नियत बिगाड़ोगे तो खाओगे लठा। गोकुल के ग्वाला तो हटिले हैं बड़े, जो बन को दान मांगे राह में खड़े। प्रीत के नाते हम प्यार मांगे री, मांगे नहीं दान अधिकार मांगे री। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। ये रंग गंज की बौछार, विरज में होली आई रे। होली आई रे, आहा होली आई रे, होली आई रे, आहा होली आई रे। कल खेले
की बौछार बिरज में होली आई रे। आरिया तू आ जाने जा तू जा, तू मेरी सजनी मैं तेरा साजन। अच्छा सोबत को चंदन आहा किस मेरे नंदन। हो देखती रह गई सखी सहेली, सखी सहेली। कानन राधा घेरी अकेली बोलो तुम पर का रंग डाले, राधे तुम पर का रंग डाले, तुम पहले ही रंग रंगीली। तुम पहले ही रंग रंगीली, प्रेम को डालो रंग, प्रेम को डालो रंग जो जग को देना दिखाई रे। ये प्रेम भरो त्योहार बिरज में होली आई रे। ये रंगन की बौछार बिरज में होली आई रे। माखन खाए है मुस्टंडा, खाओ जल्दी ले अब डंडा। झंडा लगे रसीले गन्ना, मुक्ते बरसे हीरा पन्ना। आएंगे हम याद, आएंगे हम याद चलेगी जब पुरवाई रे। ये प्रेम भरो त्योहार बिरज में होली आई रे। ये रंगन की बौछार बिरज में होली आई रे। छानो रे भांग गज छानो रे, मानो रे कहूँ की मत मानो रे। कहे सुने को बुरो न मानो, बुरो न मानो। हमको तुम अपना ही जानो, अपना ही जानो। अपने रसिया को पहचानो, रसिक बिहारी को पहचानो। हमरो नातो बहुत पुरानो, हमरो नातो बहुत पुरानो। होरी के मिस हो, होरी के मिस कर ले हमसे प्रेम सगाई रे। होरी आई रे, होरी आई रे। होरी आई रे, होरी आई रे। सरे सनी सारे मारे मारे, गाड़ी मारे मारे, रिवरी सरे माँ पानी पानी, राज में हो गई पानी पानी। चूड़ियाँ करके अरे करकंदे पहिया मुड़ गई, हम मुरकंदे चूनर सर गए, सरकंदे छदिया धर गए। अरे सरकंदे। सब सखियन की उगत बन चुकी, हट गई साड़ी खटी गन चुकी, प्यार है चुकोरार घन चुकी। मनमानी की मौज बन चुकी। कोचा माँ कोचा, कोचा माँ कोचा, भेद नहीं भरे दिखाई रे। ये प्रेम भरो त्योहार बिरज में होली आई रे।
न खेली कबहू न यूं रंग डारे। ऐसी होरी कबहू न खेली, कबहू न यूं रंग डारे। एक दूजे ते जीत गए सब, एक दूजे ते हारे। एक दूजे ते जीत गए सब, एक दूजे ते हारे। धन धन भागे हमारे, होरी भई ब्रिज राज दुलारे। अब के भई ब्रिज अब मजा आ गया। बहुत बढ़िया होली हुई है भाई बृषभान जी, आज तो बरसाने वाले जीत गए। सही कहा। हमारे मुखिया जी ने तो हार मान ली है। अरे सच तो ये है कि जीत तो बरसाने वालों की ही हुई है। सही कहा, सही कहा। अरे बरसाने वालों की नहीं, बरसाने वालियों की। वो तो अपनी लठमार वालियों के जोर पे जीते हैं। अरे भाई, औरतें जब जीतती हैं तो आनंद तो मर्दों को ही आता है। अरे क्या कर रही है? अरे नहीं, आनंद आ गया ना? आज तो बड़ा ही आनंद आ गया। जहाँ स्नेह होता है वही तो आनंद आता है। ये बात तो सच है। अरे राधा कहाँ है? दिखती नहीं वो। वहाँ गांव की सब लड़कियाँ किसी दूसरे घाट पे नहा रही होंगी। राधा भी वही सखियों के संग होगी। अरे इन छोकरियों को हमारे संग डोलना अच्छा ही नहीं लगता है। अरे बहन जी, यही तो उम्र होती है जब सखियों का महत्व अधिक होता है। इस उम्र में सखियाँ जान से भी अधिक होती हैं। हाँ, जाने घंटों आपस में बैठकर क्या क्या बातें करती रहती हैं। और जब ढूंढने निकलो तो कभी किसी झाड़ी के पीछे छुपी मिलेगी और कभी पनघट पर। सबसे अलग इन लोगों का झुंड बना होगा, कभी किसी खेत की मुंडेर पर। हर कोई अपनी अपनी हमजोली के साथ डोलती होगी। इनकी तो बातें जैसे कभी खत्म ही नहीं होती है। जब तक ये उम्र खत्म नहीं होती तब तक इतने गूढ़ रहस्य होते हैं हृदय में कि इनकी चर्चा कभी खत्म नहीं होती। जरा अपने दिन तो याद कीजिए कि इस उम्र में आपने क्या क्या किया था। अरे वही जो आपने किया होगा। ले, यहाँ तक तो हम तुझे ले आई। अब आगे तेरा काम। तेरा कान्हा बासु के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। तू जल्दी से निकल जा। जा 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 ना जा। पर किसी ने देख लिया तो? अगर इसी प्रकार तू बातों में समय गवाएगी तो अवश्य कोई देख लेगा। हम यही पुल पर बैठकर तेरा पहरा देंगी। यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगी। कंपित चरण, लज्जित नयन, भीरु हृदय, जग का भय, मिलन का मोह, विरह की पीर, दुख गंभीर, प्राण अधीर। प्रेम डगर से नव परिचय है, जाने क्या हो हर पल भय है। एक
हलचल है, एक संशय है। उधर प्रतीक्षा इधर प्रणय है, श्वासों में झंझावात, प्रिय की प्रीत ही अनसमात। कुछ सकुचाती मन मुस्काती, प्रेम की बाती सबसे छुपाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। कभी आग्रह कभी अनुनय करके, नैनों में रंग प्रेम का भर के। कुंजों में राधे को मोहन ले चला बरबस बहिया धर के। प्रथम स्पर्श का मधु आवास, प्राणों में भरे नव उल्लास। बेसुध होकर एक मधुमाती, कभी पल खाती कभी इकलाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। अच्छा ललिता, एक बात सच्ची सच्ची बता। क्या? सब कहती हैं कि तू भी कृष्ण से अंदर ही अंदर बहुत प्रेम करती है। अंदर ही अंदर क्यों? अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तो फिर ये क्या है? क्या? ये स्वयं राधा को उससे मिलने भेजना और स्वयं प्रेमियों के रास्ते पर पहरा देना। क्योंकि यही प्रीत की रीत है। जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो। प्रेम स्वार्थ का नहीं, तपस्या का नाम है विशाखा। तू धन्य है ललिता। मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। छी, राधा के लिए ऐसा मत बोल। जिसे मेरा प्रीतम प्रेम करता है उसी को मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती? सच बोल, तू भी नहीं करती? हाँ, पगली, प्रेम करती है तो देना भी सीख, वो भी हंसकर। समझी ना? अरे ललिता, विशाखा यहाँ बैठी क्या कर रही हो? सुखिया की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम लोग यमुना स्नान को जा रही हैं। अच्छा चलो चलते हैं। आज मैं यमुना जी में नहाने जा रही थी, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? तुमसे मिलने को बहुत मन किया, इसलिए। तुम बड़े ढीठ हो। होली में इतनी बरजोरी की, सब देख रहे थे। भला ऐसी ढिठाई कोई करता है? हाँ। कौन? जो ढीठ होता है। अभी तुमने स्वयं ही तो कहा था कि मैं बहुत ढीठ हूँ। वो तो हो। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? तुम्हें मेरी बरजोरी अच्छी लगी? अच्छी तो लगी, परंतु। अच्छी तो लगी, फिर बीच में ये परंतु क्यों? मेरे मन ने मेरे कान में कहा, कृष्णा, तू वही कर जो राधा के मन को अच्छा लगे। बस कृष्णा ने वही कर दिया जो दोनों के मन को अच्छा लगा। दोनों को तो अच्छा लगा, परंतु संसार क्या कहेगा? कृष्णा को संसार की कोई चिंता नहीं, बस उसकी राधा खुश रहे तो कृष्णा को संसार में किसी का भय नहीं। ये बात इतने सहज भाव से केवल कृष्ण ही कह सकता है, क्योंकि वो पुरुष है, राधा नहीं। क्यों नहीं कह सकती? मैं तो समझता था कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं है। फिर राधा ये बात क्यों नहीं कह सकती?
बोलो ना, क्यों नहीं कह सकती? तुम राधा होते तो इस क्यों का उत्तर स्वयं ही जान लेते। कभी कभी मैं सोचती हूं कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। तुम राधा बनोगे? हाँ, क्यों नहीं? कैसे? इसमें क्या मुश्किल है? एक घाघरा चोली तो पहनना है और दुपट्टा ओढ़ लेना है, बस बन गया मैं पूरी राधा। और तुम मेरा मोर मुकुट पहन लो और कृष्ण बन जाओ। सच्ची बनोगे राधा? हाँ, क्यों नहीं? तो आओ, आज मैं तुम्हें राधा ही बना देती हूँ। लो, ये घाघरा पहन लो। अरे अनाड़ी, इसे ऐसे नहीं, ऊपर से पहना जाता है। अच्छा, तो बताओ कैसे पहनते हैं? हाँ, बताती हूँ। अरे पहले अपना ये मुकुट तो उतारो। हाँ, लो, इसे तुम पहन लो और कृष्ण बन जाओ। हाँ, पहनाओ। अरे वाह किशन जी। अच्छा लो, अब तुम राधा बनो। हाँ। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले, तन मन के काले अमृत के प्याले, मेरे मन को बांधने वाले, तो है घगरा बांधना सिखा दूं, तो राधा बना दूं। अनारी चिच्चोर रसिया कस के चोली के बंद कस दूं, तू तड़पे और मैं मुस्का दूं, रे मैं मुस्का दूं। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। अरे वाह, अब ओढ़नी भी ओढ़नी पड़ेगी। हाँ, मैं तो है ओढ़नी उड़ा के, रे निर्लज कछु लाज सिखा दूं। कान्हा तेरे कोमल तन पे राधा का सिंगार सजा दूं, राधा का सिंगार सजा दूं, ओ राधा बना दूं। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। लो, बन गया ना पूरी राधा। पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है, और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। तुम दूर रहो तो मिलन की तड़प होती है, और मिलन हो तो फिर आने वाली जुदाई का डर उस मिलन की मुस्कान में भी पीड़ा भर देता है। वो सब कहाँ है
इस नकली राधा में? तुम तो अनादिकाल से निर्मोही हो। तुम मोह के बंधन को नहीं जान सकते। कभी किसी बहेली के जाल में फंसे हुए किसी पंछी को फड़फड़ाते हुए देखा है? बस कृष्ण प्रेम के जाल में फंसी हुई राधा की फड़फड़ाहट भी वैसी ही है। जब इस अवस्था पर पहुंचोगे तो राधा बनोगे। कभी कभी सोचती हूं तुम पर मेरे प्रेम का जो ऋण है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये ऋण चुकाना सचमुच अति कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। तुम मेरे चिर ऋणी हो और सदा ऋणी ही रहोगे। वाह, बातों बातों में तुमने हमें अपना चिर ऋणी बना लिया। केवल बातों बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिर ऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। इसीलिए प्रेम जो एक गहरी पीड़ा है, उसका आपको पता ही नहीं। किसी से प्रेम करोगे तब तो पता चलेगा ना। परंतु हम किससे प्रेम करें? क्यों? कोई आपके प्रेम के योग्य नहीं है? नहीं। हम भी नहीं? कहिए ना, हम भी नहीं। देखो राधे, प्रेम किसी दूसरे से किया जाता है। हम में दूसरा कौन है? हम दोनों तो एक ही हैं। जैसे दूध में सफेदी और आग में गर्मी होती है, जैसे धरती से गंध और नदी से नदी की लहरें अलग नहीं होती, ऐसे ही हम और तुम दोनों एक हैं। हम में कोई भेद नहीं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और तुम हमारी सर्व शक्तियों की समूह मूल प्रकृति परमेश्वरी हो। जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत होता है, वैसे ही शरीर के बिना आत्मा भी नहीं देखी जा सकती। ऐसे ही हमारे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना हम अदृश्य हैं। आत्मा और शरीर की एकता के बिना ये सृष्टि कैसे चल सकती है? ऐसा लगता है आप हमें अपने शब्द जाल में उलझा रहे हैं, अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। नहीं राधे, ऐसा नहीं है। देखो इस सृष्टि को, इसमें अनंत ब्रह्मांड हमारे ही संकल्प से बनते बिगड़ते और विलीन होते रहते हैं। इस जगत में हम स्वयं अपने आप को ही कभी व्यक्त, कभी तिरोहित करके अपनी ही लीला का आनंद लेते रहते हैं।
अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम, माता भी हम, पुत्र भी हम, योगी भी हम, भोगी भी हम, कृष्ण भी हम, और राधा भी हम ही हैं। हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं, फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो जब कोई दूसरा है ही नहीं तो हम किससे प्रेम करें? यदि आपका ये दर्शन सत्य है तो फिर हमें आपसे इतना प्रेम क्यों है? और हमारे हृदय में उस प्रेम की इतनी तड़प क्यों है कि हमसे एक पल का विरह भी नहीं सहा जाता? आप भले ही हमारी बातों पर मुस्कुराइए, परंतु ये मत भूलिए कि हमारे प्राणों से ही आपका शरीर बना है। हमारे मन से आपके ये चरण कमल बने हैं, और ये जो आपकी मुरली है ये तो हमारा ही शरीर है ना? ये हम कैसे भूल सकते हैं राधे? परंतु हम जो तुम्हें समस्त पीड़ा और शोक का नाश करने वाला आध्यात्मिक तथ्य बता रहे हैं, उसे तुम क्यों नहीं सुनती? देखो राधे, हर आधेय का एक आधार होता है। जैसे फल का आधार फूल होता है, फूल का आधार पत्ता, पत्ते का आधार वृक्ष होता है, और वृक्ष का आधार बीज होता है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांडों का आधार हम हैं। और हमारा आधार आप, क्योंकि हम नित्य आप ही में स्थित रहते हैं। परंतु आप हमारी आह्लादनी शक्ति होकर भी अपनी माया के भ्रम में आकर कभी भक्तों से, कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं, जबकि हमें तो हर गोपी में केवल राधा ही दिखती है। देखो राधे, इस सृष्टि में जहां कहीं किसी भी योनि अथवा किसी भी रूप में जब दो प्रेमी मिलते हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण होते हैं। इस तथ्य को समझकर अपनी ही लीला में आनंद लो और हमारी तरह माया से दूर रहकर माया का खेल देखते रहो। माया का खेल? आप ये कहना चाहते हैं कि माया का कोई तथ्य नहीं, वो सब झूठ है? हमने ये भी नहीं कहा कि माया सर्वथा झूठी है। जैसे सपना सत्य नहीं होता, परंतु स्वप्न का एक अस्तित्व तो है ही, इसीलिए वो सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसी प्रकार माया भी वो सत्य भी नहीं है, परंतु ये सब सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसीलिए हमने इसे एक खेल कहा है।
आपकी माया झूठ हो सकती है, सत्य हो सकती है, अथवा खेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु जिसे प्रेम कहते हैं वो ना खेल है ना झूठ, वो तो परम सत्य है और वही आपके जगत का आधार है। इस सच्चाई को काटने के लिए क्या आपके पास कोई तर्क है? नहीं राधे। ठीक कहा आपने। यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। तो भगवान ने हार मान ली। हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं, इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। तो बस सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है? हाँ, एक साधन है। वो क्या? प्रेम। जब इस बैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपने वक्ष में धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम की तरंगे एक झंझावात की तरह उठेंगी, और जब उस प्रेम के आनंद में भी पीड़ा और उसकी पीड़ा में भी आनंद का अनुभव करेंगे, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ऋण अवश्य चुका देंगे। कब? हमने निश्चय किया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। आह, कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति कातर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। हाँ, वही करूंगा, वही करूंगा। चैतन्य के रूप में नवद्वीप से लेकर वृंदावन तक कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा। कृष्ण पुकारता जाऊंगा ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए। क्या? मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुरली बजाना? क्या करोगी? जब आप विरह व्यथा से पीड़ित होंगे तो आपकी तरह वृंदावन में चैन से बैठी मुरली बजाऊंगी, जिसकी ध्वनि सुनकर आप भी मेरी तरह बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुझे मुरली बजाना सिखा दो ना। मुरली बजाना सिखा दूं? क्यों? इसलिए कि पहले तो मुझे चैन से नींद नहीं आती। हर पल हर घड़ी मन तुम्हारी ही बात सोचता रहता है,
और कभी थक हार कर मुश्किल से थोड़ी देर के लिए जरा सी नींद आ भी जाए तो बहुधा उसी समय तुम मुरली की तान छेड़ देते हो। बस फिर मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। मुझे मुरली बजाना आ जाए तो मैं भी ऐसा ही करूं। जब तक जागूं मुरली बजाऊं, न मैं सोऊं और न तुम्हें सोने दूं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ। अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों? आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? तो ये क्या है? ये मुरली नहीं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? देखो, तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंद कर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? फिर उन सब को संभालना तुम्हारे बस में नहीं। ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा? जो इस प्रकार मतवाली होकर लोक लाज रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे फिरेगी। अब अहंकार तो तुम कर रही हो राधे। याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वो प्रेम का अधिकार है। जो सबसे अधिक प्रेम करेगी वो अवश्य अपना अधिकार मांग सकती है। प्रेम में मांगना नहीं, देना होता है राधे। ये सब दार्शनिक बातें रहने दो। तुम्हें अभिमान है ना अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर? तो बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। इस वृत्त के अंदर वही पैर धर सकेगी जो तुमसे मेरे जितना प्रेम करती हो, अन्यथा यहीं भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो? बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया।
मुझे क्षमा कर दो कान्हा। मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया। राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं हार सकती। देखो, इन सब को तनिक ध्यान से देखो। इसे देखो। इसे मान है कि ये मुझे तुमसे अधिक प्रेम करती है, पर चूंकि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, सो ये मेरी खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। ये स्वयं को ललिता कहती है। पर देखो, देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसे देखो। ये मन ही मन में मुझे अपना पति मान चुकी है। ये अपना नाम विशाखा बताती है। इसे भी देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसी प्रकार गायत्री, सुभद्रा, देवयानी, उत्तरा, सबको देखो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं। अर्थात मैं इन सब में तुम्हारे रूप को देखता हूं। इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, या यूं कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ तो तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। इसका एक यह भी अर्थ है कि तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है कि द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा हुआ है। जब इस सत्य को समझ लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी सादी ग्वालिन
मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात? अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो कोई है, वह केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम। उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधे रानी हो, प्रेम पुजारिन राधे रानी, कृष्ण प्रेम अवतार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम की मुरली, प्रेम की जमुना, प्रेम ही राधे, प्रेम ही कृष्णा, एक दूजे के ये अनुरागी, सब में जगाए प्रेम की तृष्णा। प्रेम में डूबे प्राण करत है हो, प्रेम में डूबे प्राण करत है, प्रेम के जय जयकार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। जय शैलसुते शंभुनुते, दीवाचल श्रीकारो, आरती
ब्रज गोपिकाओं, हम तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहिए? हे शक्ति स्वरूपिणी गौरी माता, आप सब नारियों में श्रेष्ठ और पति का मर्म जानने वाली पतिव्रता देवी हैं। हे माता, आप परम सौभाग्यवती और दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए इस धरातल पर रहने वाली हम मानवी नारियां आपका व्रत धारण करके आपसे यही वरदान मांगती हैं कि जिस प्रकार आपने तपस्या करके अपने मन वांछित वर श्री शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार आपके पूजा के फलस्वरूप हमें भी वही पति मिले जिसकी कामना हम सबके अपने अपने मन में है। जिस प्रकार आप श्री शंकर भगवान की परम प्रिया हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने अपने मन वांछित वर की प्रिया हों। हे माता, हमें आशीर्वाद दो कि हम सब की कामना के अनुसार हम सबको अपना अपना श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। उठो राधा रानी। हे राधे, हे भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय, हे जगत माता, मैं जानती हूँ कि आपने ये व्रत लोक शिक्षा और नारी कल्याण के लिए ही किया है, परंतु आपने अपने आप को मानवी कैसे कहा? हे माता, आप श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्विनी हो। इसी कारण इन सब गोपिकाओं में मुझे आप ही का रूप दिखाई दे रहा है। इसीलिए इन सब के हृदय में भी श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की कामना है। फिर आपको साधारण मानवी कौन मान सकता है? फिर भी आपने जो मेरी पूजा करके मेरा मान बढ़ाया है, उसके कारण देव मर्यादा के अनुसार मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपको अपना मनवांछित वर हर जन्म में प्राप्त होगा। उस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वृंदावन के रास मंडल में इन समस्त गोपिकाओं के सहित श्री कृष्ण के साथ आपकी रास क्रीड़ा सानंद संपन्न होगी। सबके हृदय का रहस्य जानते हैं। किसके हृदय में किस पति की कामना है, वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारा वरदान है कि शीघ्र ही तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। आज से 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास का शुक्ल पक्ष आएगा, तब तुम सबको अपने अपने मनवांछित कांत की प्राप्ति होगी। हमारा ये वचन निष्फल नहीं होगा। देवी ने तो कर दिया निर्धारित कुछ काल, 3 माह पीछे दरस देंगे नंद के लाल, आनंद घन नंद लाल। बहुत कठिन है काम, सोच रही
घड़ी पल छिन दिन तिथियां गिनत बीते, समय प्रतीक्षा को न घटत घटाए। जमुना के तीर लिए नैनन में हीर, सखी फिरत अधीर कोई धीर न बंधाए रे। वरदानी पूनम की निशी पथ भूली, लेना बढ़ने को नाम चंदा घटत ही जाए रे। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष काम को न कोई, यदि मोर पक्ष वारो मोर पक्ष में न आए रे। सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपाए, बोराई सी राधिका नहीं बोले बतराए, बैठी ध्यान लगाए। बरसो प्रेम आनंद। बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। केश खुले बांधे नहीं, बसन संभारे नहीं, ध्यान कहाँ था कि वो जाती सज धज के। गौ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, आई भज भज के। कामिनी के मन काम कामना जगाई, काम छुड़वाए काम भरी बांसुरी ने बज के।
मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो भुलाए, राधे रानी की दशा वर्णन करी न जाए। ले अंतर में प्रेम अगाधा, तोड़ के सारे बंधन बाधा, वेगवती सरिता सी राधा प्रेम के सिंधु समाने चली है। पूरनमाशी को मिला जब प्रिय का संकेत, यमुना तट पर आ गई राधा सखीन समेत, राधा सखीन समेत। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करें। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करें, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करें।
रक्षा झोली में डाल दे। में बंध गया बांधने वाला, कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे